जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक तो चलो, वहां पहुंचने के बाद आगे का रास्ता अपने आप दिखने लग जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं इंसान की बर्बादी का कुछ कारण बताएंगे आप लोगों को कि बर्बाद कैसे हो जाता है इंसान, क्या क्या होता है उसके साथ, उसके बाद वो बर्बाद होता है। तो दोस्तों वीडियो में शुरुआत से लेकर के लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों बर्बादी का सबसे पहला कारण क्या होता है ना, जब आप बर्बाद होने के कगार पर रहिएगा ना, तो सबसे पहले ना आपको नींद बहुत आएगा, खूब नींद आएगा। आप सोने में ना बड़ी मजा आएगा, नींद बहुत आएगा। तो यदि आपको नींद बहुत ज़्यादा आ रहा है ना, सुबह दोपहर शाम रात को सोने के बावजूद भी आपको सुबह सुबह नींद आता है, तो नींद यदि बहुत ज़्यादा आता है ना, तो समझ लीजिए कि आपका भविष्य खतरे में है। तो सोना जरूरी है, लेकिन उतना ही सोइए जितना आपको ज़रूरत है। कहने का मतलब है कि यदि ये जो बोला जाता है ना कि 6 घंटा सोना है, 8 घंटा सोना है, स्टूडेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं है। स्टूडेंट के लिए बकवास चीज़ें हैं। आप यदि 4 घंटा सोओगे ना, तो आपका शरीर उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेगा, आपको 4 घंटा के बाद नींद नहीं आएगी। तो यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको सोना नहीं है। जब तक कि आपका रिजल्ट हो नहीं जाता है तब तक आपको नींद को त्याग देना पड़ेगा, क्योंकि नींद हम लोग त्याग सकते हैं। ये हमारे बस में है कि हम लोग नींद को त्याग सकते हैं। तो दोस्तों नींद को थोड़ा सा कम कर दीजिए, अच्छा रहेगा। और क्या होगा इसके बाद ना, दूसरा चीज़ क्या होगा, आपको आलस बहुत आएगा, बहुत आलस आएगा। तो एक तो नींद आएगा, आलस बहुत आएगा। जब बर्बाद होने का रहेगा ना, तो आलस बहुत आएगा, कोई काम में आपको मन नहीं लगेगा। तो यदि इस तरह का आपके साथ हो रहा है तो सुधर जाया कीजिए, नहीं तो आगे जाकर के बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो आलस मतलब क्या होता है कि आप मान लीजिए, कहने का मतलब है कोई काम करने का आपको मन नहीं करेगा, शुरू करने का ही मन नहीं करेगा, पढ़ने बैठने का ही आपको मन नहीं करेगा। आलस में मोबाइल देखोगे, तरह तरह की सोशल मीडिया देखोगे, तरह तरह की चीज़ें देखोगे, लेकिन पढ़ने का आपको मन नहीं करेगा, क्योंकि पढ़ने से बड़ा कष्ट होता है ना। उसके बाद क्या होगा, तो तीसरा आपको क्रोध बहुत आएगा। एक तो नींद बहुत आएगा, आलस होगा, उसके बाद क्रोध बहुत ज़्यादा होगा। तुरंत तुरंत आप गुस्सा जाइएगा। आपको कोई अच्छा बात भी बोलेगा ना तो गुस्सा आएगा। देखिए घर का ताना तो मिलेगा ही मिलेगा, बहुत ज़्यादा घर का ताना मिलता है, ठीक है। और ताना नहीं भी मिलेगा तो आपको गुस्सा आ रहा है। तो यदि मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा बात बात पे गुस्सा आ रहा ना, तो समझ लीजिए कि आपके आगे का जो भविष्य है ना, वो खतरे में है, बहुत दिक्कत वाला बात है। तो एक तो नींद बहुत आएगा, आलस आएगा, क्रोध हमेशा बहुत एकदम नाक में रहेगा क्रोध, है ना। और क्या होगा, तो थकान बहुत जल्दी होगा। बैठोगे, मान लीजिए पढ़ने के लिए बैठे हो, तो पढ़ने के लिए बैठे हो, आधा घंटा बैठोगे तब तक लगेगा ब्रेक ले लेते हैं, कुछ चाय नाश्ता कर लेते हैं। थकान बहुत ज़्यादा आएगा, बहुत ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा देर तक सोच नहीं पाओगे, तुरंत थक जाओगे। तो ये सब क्या है, ये सब बर्बादी का लक्षण है कि आप बर्बाद यदि हो रहे हो ना, मन बर्बाद यदि होने वाले हो, तो ये सब होगा आपके साथ। नींद आएगा, आलस आएगा, क्रोध आएगा, थकान बड़ा जल्दी हो जाएगा। इसके अलावा और क्या होगा, तो आपको ना हर चीज़ में डर लगेगा। डर कैसा डर लगेगा, देखिए कोई काम जब हम शुरू करते हैं ना, तो थोड़ा सा डर लगता है। सबसे पहले डर रहता है कि लोग क्या कहेंगे। अब लोग क्या कहेंगे इसका तो डर रहता ही है, लेकिन पता नहीं असफल हो गए तो बहुत तरह तरह का डर रहता है। नहीं हो पाया तो हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तरह तो ये सब डर जो है ना, बर्बादी का ही रीज़न है। आपको पहले शुरू कर देना चाहिए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। शुरू तो करो, शुरू करने के बाद अपने आप रास्ता दिख जाता है, इसीलिए डरना नहीं है। और एक आदत क्या होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, काम टालने का आदत। आप सोचते रहते हो आज से करेंगे, कल से करेंगे, परसों से करेंगे। ये जो काम टालने का हैबिट रहता है ना, ये भी बर्बादी का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आप बहुत ज़्यादा काम को टालते हो। काम को बिल्कुल भी नहीं टालना है। आप पढ़ाई शुरू करना चाहते हो, कोई टॉपिक शुरू करना चाहते हो, लेकिन शुरू नहीं कर पा रहे हो। कोई चीज़ का तैयारी करना चाहते हो, लेकिन शुरू ही नहीं कर पा रहे हो। तो ये जो काम टालने का हैबिट होता है ना, काम टालते टालते 1 साल कब बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो काम बिल्कुल भी नहीं टालना है। तो इंसान की बर्बादी का जो कारण हम आपको बताएं ना, नींद, आलस, क्रोध, थकान, भय और एक क्या बताएं, काम टालने की आदत।
तो इन सब चीज़ों से आप लोगों को थोड़ा सा, कहने का मतलब इन सब चीज़ों, यदि ये सब चीज़ें हो रहा है ना आपके साथ, तो थोड़ा सा समझदार बन जाइए और कोशिश कीजिए जैसे ना हो। अभी जवानी में ये सब चीज़ों को आप इग्नोर कर सकते हैं, कहने का मतलब कम सोइएगा तो भी चलेगा, और जवानी में एक्टिव नहीं रहिएगा तो बुढ़ापा में आगे जा कर के नहीं कर पाओगे। इसीलिए यदि ये सब चीज़ें हो रहा है तो सुधर जाइए, आगे का भविष्य बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर वगैरह ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे कुछ और टॉपिक में आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।